मैरवा प्रखंड परिसर के सभागार में शनिवार को पंचायत समिति का बैठक प्रमुख वीरेंद्र भगत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, विद्युत विभाग, राजस्व विभाग, मनरेगा, कृषि विभाग समेत अन्य प्रमुख एजेंडा था। इस एजेंडे पर संबंधित विभाग के अधिकारियों ने चल रही योजनाओं को विस्तृत रूप से बताया। वहीं इंग्लिश पंचायत के बीड डीसी जय कृष्ण राम ने खेल मैदान को लेकर मुद्दा उठाते हुए कहा कि कोलुआ दरगाह में एसओसी मिलने के बाद भूमि का सीमांकन नहीं होने से निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, जिससे विकास योजना पर बुरा असर पड़ रहा है। इस पर प्रमुख वीरेंद्र भगत ने कहा कि प्रखंड के 8 पंचायतों में मात्र 2 पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। आज पंचायत समिति की दूसरी बैठक आप लोगों के द्वारा आहूत की गई थी। इस बैठक में तमाम सदस्यों की अनुपस्थिति थी, क्या वजह रही है? देखिए, पंचायत समिति की बैठक थी, बैठक हुई। अब रहा बात कि पंचायत समिति के सदस्य जितने गण हैं, कुछ लोग नहीं आए थे। जो मीटिंग का कोरम होना चाहिए उतने सदस्य आए थे। अब नहीं आने का कारण क्या है तो यह वह लोग बता सकते हैं, इसका लेखा जोखा तो हम नहीं बता सकते हैं। जबकि इसका उन लोगों के पास चिट्ठी गया है, सब कुछ गया है, फोनिक बात हुआ है। और कोई समस्या हो तो सदन में रखना चाहिए। सदन इसीलिए न बनाया जाता है। अब कोई सदन में ही नहीं बैठेगा तो कैसे पता चलेगा? किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? कौन कौन से मुद्दों का प्रस्ताव आपके द्वारा यहाँ पर अनुमोदित किया गया? क्या क्या मुद्दे और कितने की प्राकृतिक राशि पर चर्चा हुई? देखिए, अध्यक्ष महोदय के द्वारा स्वास्थ्य से लेकर, कल्याण विभाग से लेकर, आंगनबाड़ी से लेकर और प्रखंड में और जितने भी विकास कार्य हैं, जैसे मनरेगा हुआ, उस सभी सब्जेक्टों पर बात हुआ, जिसमें मुखियागढ़ और बीडीसी इंग्लिश पंचायत के जयकृष्ण राम ने उठाया कि भी उसमें मैंने कहते हैं कि ये तो सोचते हैं, लेकिन कोई बात आता है तो उसमें हम नहीं जानते। तो सवाल ही उठता है, सीओ के खिलाफ उन्होंने आपके मामला सीओ के खिलाफ उठाया कि मतलब एनओसी के बाद भी ये उस मामले पर कार्रवाई नहीं करते। मैंने कहने का मतलब ये है कि एनओसी सीओ साहब दे दिए तो जमीन उपलब्ध करा देना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं सरकारी जमीनें भी लोग कैप्चर किए हुए हैं। तो एनओसी दे दिए, एनओसी दे के उपलब्ध करा देना चाहिए। इसलिए सीमांकन करा कर दे देना चाहिए, इसलिए कि जमीन का जो भी कागजात है वो राजस्व में अंचलाधिकारी के पास है, उसको नोटिस करते, कागज मांगते। कागज नहीं है, यदि बिहार सरकार का है तो फिर बनेगा। एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? अरे, भ्रष्टाचार का आरोप कोई लगाता है तो देश के प्राणों पर मंत्री पर लगता है, मुख्यमंत्री किस पर नहीं लगता है, सब पर लगता है। लेकिन सवाल उठता है कि उसमें तो न्यायालय में भी लोग गए थे, तो भ्रष्टाचार का क्लीन चिट जब न्यायालय देता है तो उसको क्या कहिएगा? मुंह का कोई रोक है क्या? कहा जा रहा है कि 5 करोड़ का आपने घोटाला किया है। 20 करोड़ का घोटाला आरोप है, मतलब आपको क्लीन चिट मिल गया है। आज के पंचायत समिति में जो आप लोगों के द्वारा जो अनुमोदित योजनाएं हैं, उन योजनाओं में सबसे अधिक योजना किस पंचायत को आप लोगों ने दिया है? ना, आज योजना नहीं लिखा गया जी। यह समिति के नियम है जो हर 2 महीने पर होना चाहिए जी। उसी फोरम के अनुसार मीटिंग हुआ, ठीक है। मीटिंग में सदस्यगण आए, कुछ सदस्यगण नहीं आए, अलग सब्जेक्ट है। कई विभागों के पदाधिकारी भी नहीं दिखे आपके बैठक से, नदारद थे। करीब शिक्षा से लेके, मनरेगा से लेके, कल्याण विभाग से लेके, पशुपालन से लेके, स्वास्थ्य विभाग करीब आए थे। गंडक का भी एसडीओ का भी आए थे। तो हमको तो लगता है करीब आए थे। मनरेगा और आवास योजना में बड़े पैमाने पर धांधली और अनियमितता की शिकायत मिल रही है, इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, तो खूब अनियमितता की शिकायतें आपको आ रही है। अब कम से कम तो अनियमितता शिकायत आ रही है तो उसका कंप्लेन आना चाहिए ना, चिट्ठी। कि ऐसे ही मुंह से कहिएगा तो मान लिया जाएगा। क्या संदेश देंगे? आज समिति की बैठक थी, आपके कई पंचायत समिति सदस्य हैं, उनको क्या कहेंगे आप आज? मैं जितना बीडीसी प्रतिनिधि है, जितना मुखियागण है, मैं नया साल के शुभ अवसर